हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सट्टेबाज ट्रेडर। और आज के वीडियो में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हुआ है। आज मेरा आपको थंबनेल में दिखा होगा 1100 रुपये का प्रॉफिट है। मैंने बहुत ही क्लीन ट्रेडिंग किया। मात्र एक एक ही बस ट्रेड लिया था मैंने, और उस ट्रेड में मुझे 1100 रुपये का प्रॉफिट हुआ और मैंने तुरंत क्लोज कर दिया। मतलब 1100 के प्रॉफिट पे क्लोज नहीं किया मैंने, अपने ट्रेलिंग एसएल पे क्लोज किया। ये 1500-1600 तक मुझे दिखा था। मैं आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ मैंने कब लिया था। मैंने आज मार्केट खुलते ही एक बार ऑर्डर बुक में टाइमिंग दिखा देता हूँ, फिर मैं अपना ट्रेड दिखाता हूँ आपको। ऑर्डर में मैंने टाइम ओपन करते ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ 9:18 पे मैंने ट्रेड ले लिया था। ये 297 पे मैंने सेल किया था इसको, कॉल ऑप्शन। 9:18 पे मैंने ट्रेड लिया था और 9:24 पे मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया था। तो 6 मिनट का ट्रेड था, छोटा सा। और उसके बाद में लैपटॉप मैंने क्लोज किया। मैंने कहा अब देखना ही नहीं है कि क्या चल रहा है मार्केट में, और अभी यही चीज कंटिन्यू करना है। एक दो ट्रेड लेना है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसके बाद क्लोज कर देना है। यार पूरा दिन बैठे बैठे ना टाइम वेस्ट होता है और ओवर ट्रेड होता है, और उससे शायद कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ओवरऑल आप देख ही रहे हो, मेरा पीएनएल मतलब बढ़ता है 2 4 5 हज़ार, फिर एक ही बार में लॉस हो जाता है। जैसे कल मैंने अगर एक दो ट्रेड के बाद बंद किया होता, दो दो ट्रेड में मात्र मेरे 1400 से 1500 लॉस था। बट मैंने पूरा दिन बैठा रहा, मैं ट्रेड करता रहा, और 3200 का लॉस हो गया रिकवर करने के चक्कर में। एनीवे, आज का ट्रेड देखते हैं फिर। ये यहाँ तक जो फर्स्ट ट्रेड था, फर्स्ट कैंडल आपको दिखा होगा कि फर्स्ट कैंडल नीचे से ऊपर बना था, वो तो इग्नोर ही कर दो। 3 मिनट का चार्ट था बैंक निफ्टी का। सेकंड कैंडल जब यहाँ से नीचे गिरने लग गया था, तो मैंने 1 मिनट के चार्ट में देखा था। उसमें काफी अच्छा दिख रहा था कि मतलब नीचे गिरेगा। यहाँ से तो क्लियर नहीं था अगर इसमें देखें तो जैसे ही यहाँ से डाउन जाने लग गया था, मैंने इसी पॉइंट पे कहीं शॉर्ट कर दिया था। और ये जब नीचे आया यहाँ तक 48,700 तक, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने लग गया था। मतलब ऑलमोस्ट 1500-1600 रुपए, मतलब बैंक निफ्टी में 52-55 पॉइंट्स के अराउंड मिल गए थे। बट ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ऊपर जाने लग गया था, और मैंने यहाँ पे कहीं इसका कैंडल का जो 50% था, मतलब इस कैंडल का, उसका ट्रेलिंग एसएल बना के रखा था कि अगर इसके ऊपर आएगा तो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि यहाँ से काफी तेजी से ऊपर जा सकता है। यही सोच के मैंने निकाल दिया, उसको एग्जिट कर दिया। और जैसे ही मैंने यहाँ एग्जिट किया, आपको दिख रहा होगा 40 पॉइंट का राउंड मैंने कैप्चर किया, मतलब 38-39 पॉइंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल अपना पैसा बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। और 1100 रुपये का प्रॉफिट निकल गया था मुझे 1200 का। और उसके बाद यहाँ से देख लो, मेरा बस ट्रेलिंग एसएल हिट करने के बाद फिर सीधे नीचे गिरा यहाँ तक। और अगर तक मैं यहाँ तक होल्ड कर पाता, तो ऑलमोस्ट मुझे आज 3,000 रुपये का प्रॉफिट होता। मतलब यहाँ तक आता तो 100 पॉइंट्स तो बैंक निफ्टी में गिर ही जाते। और जिसको मैंने बाई किया था, जिसको मैंने सेल किया था, जिस ऑप्शन प्राइसेस को, वो एंड में, डे के एंड में क्लोज होते होते वो तो 150 तक से 120-130 तक आ गया था। मतलब पर वो डे एंड की बात छोड़ दो, क्योंकि मार्केट तो आज बहुत ज्यादा साइडवेज टिका ही हुआ था, कुछ हुआ ही नहीं आज मार्केट में। एंड में जाके यहाँ थोड़ा सा फॉल आया, यहाँ से लेके 650 से 550, मतलब 100-150 पॉइंट के अराउंड। बट ये जो था मॉर्निंग का मूवमेंट, ये बहुत अच्छा था। पहले यहाँ से नीचे आया था, फिर उसके बाद ऊपर गया था, फिर यहाँ से नीचे आया था। तो काफी अच्छा मूवमेंट था अगर किसी ने कैप्चर किया हो तो। बट मैं दूसरा ट्रेड मैं ले सकता था, यहाँ से मैंने देखा था इसको ऊपर जाते हुए। बट मैंने डिसाइड किया था कि अगर मुझे फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होगा, तो मैं सेकंड ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा, मुझे कितना भी अच्छा कुछ भी दिखेगा। अब से वही करना है, इस डिसिप्लिन के बिना कुछ होने वाला देखो है नहीं। सट्टेबाजी ठीक है, कितना भी तुक्का मारो, प्रॉफिट कमाओ, सब अच्छा चलता है। बट अगर ओवर ट्रेड नहीं कम होगा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बन पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डे यही होता है, मैं लॉस करता हूँ और ओवर ट्रेड के बाद कई बार रिकवर हो जाता है। मतलब कल अगर जैसे 3 ट्रेड के बाद मेरा 2200 था, और चौथे ट्रेड में मुझे 2,500-3,000 का प्रॉफिट हो जाता, तो शायद मैं फिर से ओवर ट्रेड कंटिन्यू करता, क्योंकि मुझे लगता चलो ठीक है, रिकवर हुआ था कल तो आज भी हो जाएगा। बट ये हमेशा नहीं होता है, और वही कल मुझे देखने को मिला कि कल नहीं हुआ। कल मैं ट्रेड पे ट्रेड लेटा चला गया कि अभी रिकवर होगा, अभी रिकवर होगा, बट एक भी ट्रेड मेरा मेरे डायरेक्शन में नहीं गया। और एट द एंड ऑफ द डे 3,200 लॉस हुआ मुझे, जो काफी बड़ा लॉस है। जैसे आज अगर लॉस होता तो दो ट्रेड मेरा अगर फ्लॉप जाएगा, तो मुझे, मैं 800 से 900 का रिस्क लेता हूँ, तो मेरा 1600 से 1700 का लॉस होगा। और वो किसी भी एक ट्रेड में कैप्चर हो सकता है। जैसे आज मैंने ये ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे लगाया हुआ था, और अगर ये मार्केट यहाँ टच करने के बजाय ये यहीं से गिरा होता ना, तो मतलब आज 3,000 का प्रॉफिट पक्का था। मैं तो उसके पहले निकालने वाला नहीं था, फिर मेरा ट्रेलिंग एसएल ये हो जाता अगर इसके नीचे जाता तो। और ये एक ही फ्लो में नीचे गया था यहाँ तक, तो बीच में ये ट्रेलिंग एसएल होता तो ये सेकंड कैंडल भी हिट नहीं करता, ये सीधे मुझे मिलता ही मिलता 100 पॉइंट। तो यही है, आज नहीं मिला, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, कभी तो मिलेगा। बट अगर बार बार बहुत ट्रेड लेते रहेंगे पैसे कमाने के चक्कर में, तो कभी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी, और मेंटल पीस नहीं रहेगा, लगेगा कि कुछ मतलब है ही नहीं, बस हवा में ऐसे कुछ भी करे जा रहे हैं। तो अभी तक मैं काफी दिन से पैसे बचा रहा था, बट अभी थोड़ा डिसिप्लिन को भी फोकस करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड पहले से मैं फोकस करता था, मनी मैनेजमेंट में पहले से फोकस करता था। अपने पैसे मैं पहले बचाता हूँ, कमाने को बाद में देखता हूँ। और बट अभी जो लास्ट चीज बच गई थी, ओवर ट्रेडिंग, मतलब डिसिप्लिन नहीं था कि कितने ट्रेड लेने हैं, क्या करना है क्या नहीं।
बस अभी वो कंटिन्यू करना है। आज तो प्रॉफिट था फर्स्ट ट्रेड में ही, तो ये काम करना मुश्किल नहीं था। बट जिस दिन मुझे फर्स्ट ट्रेड में भी लॉस होगा, जैसे फर्स्ट ट्रेड में मेरा 900 चला गया और सेकंड ट्रेड में फिर से 800-900 हज़ार चला गया, उस दिन थोड़ा मुश्किल होगा कंटिन्यू करना अपने इस डिसिप्लिन को, कि नहीं अब तीसरा ट्रेड नहीं लेना है, कितना भी अच्छा सेटअप दिखे। तो होगा क्या कि अगर आप चार्ट को देखेंगे खोल के दोबारा, दो लॉस के बाद या दो प्रॉफिट के बाद, तो अपने आप ही हाथ चला जाता है कहीं ना कहीं ट्रेड लेने के लिए। जैसे यहाँ पे दिखेगा कि ये नीचे लौट रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ, तो मार्केट तो ऊपर नीचे जाएगा ही, तो हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ दिख रहा होता है। तो इससे बढ़िया है कि चार्ट देखो ही मत, क्लोज कर दो। वही सेम चीज मेरे साथ क्रिप्टो में भी हो रहा था, बट क्रिप्टो का मैं अपडेट दूसरे वीडियो में दूंगा। क्रिप्टो में भी मैंने आज 1000 रुपए का अराउंड प्रॉफिट कमाया, 900 के अराउंड, 10-11 डॉलर बहुत जबरदस्त निकले मुझे। और उसमें एक ऑफर भी है छोटा सा, कि फ्यूचर्स में आपका ट्रेडिंग फीस तो 10% कम होता ही है अगर रेफरल लिंक से लो तो मेरे। और दूसरी बात ये है कि उसमें अगर आप 15 मिनट के अंदर फ्यूचर क्लोज करते हो, तो आपको ट्रेडिंग फीस हाफ लगता है। मतलब जब हम सेल करते हैं तो उसका कोई ट्रेडिंग फी नहीं लगता, जो कि बहुत जबरदस्त था। आज मुझे पता लगा जब मैंने ट्रेडिंग 4 मिनट के अंदर क्लोज किया था। तो उस क्रिप्टो में काफी अच्छा ट्रेड था, 4 मिनट के अंदर मुझे $10 मिल गए थे। मैं अभी उसकी वीडियो बना के दिखा दूंगा, बट फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। मैं एक बार आपको पीएनएल दिखा देता हूँ। ट्रेड आज का आपने देख ही लिया, मूवमेंट किस मूवमेंट पे मैंने लिया था वो भी देख लिया। कल फिर करते हैं, इस मंथ के अभी 3 और ट्रेडिंग डेज बचे हैं, और देखते हैं क्या होता है। एक बार यहाँ पे रियलाइज पीएनएल देख लेते हैं, इस मंथ का भी देख लेंगे क्या चल रहा है। और ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, या फिर आज के बाद 600-700 थोड़ा लॉस हुई। ये देख लो यार कितना घूमता है, कभी नीचे कभी, पहले इतना बड़ा रेट था मेरा 7,500 के आसपास, और फिर धीरे धीरे ऊपर गया था थोड़ा, और अभी फिर से निगेटिव में आ गया। तो ये यार अब इसको पॉजिटिव में लाना है, और निगेटिव में किसी मंथ नहीं जाने देना। अच्छा नहीं लगता ऐसे निगेटिव में इतने टाइम, 4-5-6 महीने बाद भी अगर अब अभी निगेटिव में जाए, तो क्या ही मतलब है ट्रेड करने का। बट एनीवे, कुछ कर नहीं सकते हैं, यही है ट्रेडिंग। इमोशंस कंट्रोल करना ज़्यादा टफ है, ट्रेड को समझना, उसे कैप्चर करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मेन इमोशंस का ही गेम है, इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन। आप मेडिटेशन में जो माहिर होगा वही इसे कर पाएगा। तो अभी देख लेते हैं, टोटल लॉस तो आपको दिख ही गया है, 9-9.5 हज़ार के अराउंड है। इस मंथ का देख लेते हैं 24 दिन का, और आज 1100 हम लोग उसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि आज का ट्रेड अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो ये है 1855 रुपए का लॉस अभी तक जो दिख रहा है। ये अभी 1400 रुपये प्रॉफिट में जा चुका था, बट कल एक लॉस से 3300 के अराउंड लॉस हो गया टैक्स मिला के। उसकी वजह से देखो इतना बड़ा निगेटिव बन चुका है। अगर कल मैं ये नहीं करता तो अभी तक मैं 0-0 पे होता। जैसे दो ट्रेड के बाद मेरा 1500 ही लॉस हुआ था, 1400 लॉस हुआ था, और टोटल यहाँ कल 1400 प्रॉफिट था। अगर कल मैं दो ट्रेड के बाद क्लोज कर देता तो यहाँ 0 होता, और आज मेरा 1100 का प्रॉफिट होता, फिर मैं 1100 प्रॉफिट में आ जाता। बट ऐसा नहीं हुआ ना, सोचो कितना फर्क पड़ जाता है ओवर ट्रेड करने से। तो ये मैं गलतियां कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको भी करना है तभी समझिए, दूसरों को देख के भी समझना चाहिए। मैं गलती कर रहा हूँ, बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, तो आप ही कम से कम समझ जाओ। दो ट्रेड लो दिन भर में, पहले में प्रॉफिट निकल जाए तो बंद कर दो भाई। भले ही तुम एक लॉट से करते हो 500, 800, 600, 700 कुछ भी मिले, 10 लॉट से जिस दिन करोगे तो 8000 बनेगा ना उसकी जगह पे, 800 की जगह, तो वो प्रॉफिट दिखेगा। तो अभी से डिसिप्लिन बना के चलोगे तो आगे भी काम आएगा। यही सोच के मैं छोड़ रहा हूँ कि कितना भी प्रॉफिट होगा, पहले ट्रेड में मुझे 200, 400, 500, 800 जो मिलेगा मैं लेके निकल जाऊंगा चुपचाप। और अगर फर्स्ट में लॉस हो जाएगा, तब मैं जाके सेकंड ट्रेड में एक बार और पोजीशन बनाऊंगा। अगर सेकंड में प्रॉफिट मिल गया अच्छा खासा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिला तो फिर ठीक है, लॉस लेके जाएंगे। लॉस डे भी आना चाहिए ट्रेडिंग में। यही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या। इस मंथ जो सबसे अच्छा था वो है, अभी मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं किया है, क्योंकि 600-700 ही यहाँ पे दिखा रहा है, जो सॉरी टैक्सेस यहाँ 1200 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब बाकी मंथ से मैंने कम ट्रेड किया है, पर ट्रेड तो कभी अभी भी ज़्यादा किया है, बट वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी मैंने जो डिसीजन लिया है उसकी वजह से काफ़ी कम होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रोकरेज जीरो है, एक भी रुपये ब्रोकरेज नहीं लगता है, और इसी की वजह से मेरा टैक्स बहुत कम होता है। जितने मैंने ट्रेड लिया, अगर यहाँ ब्रोकरेज होता तो 2000 रुपये कम से कम ब्रोकरेज होता, 2 से 2500। तो आपको भी अगर इस ब्रोकरेज पे ट्रेडिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ क्लिक करो, उस पर ओपन करो अपना अकाउंट। और फ्यूचर में अगर मैं कुछ कोर्स वगैरह कुछ बनाऊंगा, मतलब अगर मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगने लग गया कि मुझे ट्रेडिंग आती है, बट लगने से क्या होता है जब तक प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो जब मैं अगर फ्यूचर में कुछ बताऊंगा, तो अगर कुछ ऐसा बनाता हूँ तो मैं उन्हें ही फ्री में दूंगा जो मेरे अकाउंट से लिंक्ड होंगे। मतलब ब्रोकरेज, क्योंकि मैं कोर्स कभी पैसे में नहीं बेचने वाला, मैं 1 रुपए कभी भी, मैं बस मजे के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मुझे मजा आता है ऐसे कम्युनिटी डेवलप करना, मतलब कुछ लोगों से जुड़ना। मैं कभी यहाँ से 1 रुपया नहीं कमाने वाला हूँ, किसी को नहीं बोलने वाला हूँ कि पे करो किसी काम के लिए। मैं चाहता हूँ कि बस जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, जो जो चीज़ें क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता था किसी से, अगर मैं धीरे धीरे सीखता जाऊंगा उन सारे सवालों के जवाब, तो वो सारे चीज़ें मैं लोगों को बताता जाऊंगा। तो बस यही प्लान है एक।
बस इसी के साथ क्लोज करते हैं आज का डे। कल मिलते हैं नए ट्रेडिंग में, और एक और वीडियो शायद हो सकता है मैं क्रिप्टो के बनाऊंगा, क्योंकि एक ही में मिक्स सब करना अच्छा नहीं है, मिक्स करना। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।